तो सभी को अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि आने वाले भविष्य में 100% ऊपर ही जाएं, क्योंकि बाज़ार का माहौल ऐसा है, कभी भी जो है आपको एक अच्छी खासी तेज़ी और कभी भी जो है आपको मार्केट के अंदर बियर जोन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे दिग्गजों का भी पोर्टफोलियो नीचे की ओर क्रैश होता हुआ देखने को मिल जाता है। और ऐसे में भविष्य के लिए सबसे अच्छे और सही स्टॉक ही चुनना, और ख़ासकर पेनी स्टॉक के रूप में, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 से 4 ऐसे मेटल सेक्टर, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स जिनकी आने वाले फ्यूचर में डिमांड वक्त को देखकर अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। और ऐसे समय में अगर आप इन स्टॉक की वैल्यू देखेंगे तो एक पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिल रही है। कोई 2 रुपये का है, कोई 5 रुपये का है, कोई 6 रुपये का है। लेकिन आने वाले फ्यूचर टारगेट्स की हम बात करें तो ये पेनी स्टॉक्स आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न्स देंगे और आपके पोर्टफोलियो को हमेशा हरा रखने में मदद करेंगे। सो इनके ऊपर डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कहाँ तक जा सकते हैं टारगेट। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर देना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 6 रुपये 65 पैसे का है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखोगे तो 18 से 20% का जो है आपको सर्किट देखने को मिला, और एग्जैक्टली हाई तक अगर आप चलेंगे तो यही तेज़ी जो आपको 22% तक भी देखने को मिली थी। तो इस स्टॉक है जिसके अंदर 18 से 19% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर देखोगे तो स्टॉक 41% भाग गया है। सिर्फ 5 दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें शानदार रिटर्न है, लेकिन यही रिटर्न अगर आप एग्जैक्टली चेक करोगे तो सिर्फ 2 दिनों के ही देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और अचानक जो है आपको 40 से 50% जो है ये भागता हुआ देखने को मिल गया। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसकी तेज़ी के पीछे जो भी अपडेट है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए Q1 का रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। इस कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे तो वेल्डेड पाइप, ट्यूब्स, यूट्यूब्स और साथ ही साथ जो स्टील सेक्टर के अदर जो है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, और स्पेशल ऑर्डर्स पे भी जो है कंपनी आपको काफ़ी सारे तरीके के प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करके दे देती है। इस कंपनी के बारे में अगर आप जानेंगे तो यहाँ पर जो इसके सेल्स हैं लगातार आपको क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी ग्रो हो रहा है लगभग 124% की ग्रोथ के साथ, और यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 123 करोड़ का निकल कर आया है। मतलब पहले जहाँ कंपनी 1 करोड़ का लॉस कर रही थी, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ही 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, और उसके ही नेक्स्ट क्वार्टर में जो है कंपनी ने 123 करोड़ का प्रॉफिट किया। और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना शानदार है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री पी के मुकाबले इसका जो वैल्यूशन है अभी भी काफ़ी सस्ता है। 2.97% के स्टॉक पी पर अभी मिल रहा है। 117 करोड़ का स्मॉल कैप कैटेगरी का मार्केट कैप का वाला स्टॉक है, जो कि अपने 52वीं खाई से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 33% की है। प्लेजिंग ना के बराबर है, और दूसरा डेप्ट कंपनी के ऊपर 34 करोड़ का है। लेकिन अगर आप रिजर्व देखेंगे तो ये 71 करोड़ माइनस में है, तो जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कंपनी को 100 करोड़ की नीड है। मतलब इस बार Q1 के अंदर जो है प्रॉफिट अच्छे खासे देखने को मिले तो ये कंपनी जो है टोटली डेट फ्री हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी तेज़ी है ये आपको और भी तेज़ी से जाता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस कंपनी की अभी हम बात कर रहे हैं, प्रकाश स्टील लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और Q1 के रिलेटेड अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट भी आया है, जिसके अंदर प्रकाश स्टील ने अभी अचीव किया है नेट सेल 895 करोड़। ठीक है, और इसका जो रोज परफॉर्म है Q1 2023 के अंदर ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे, जिसका अपडेट जो है आपको जल्द से जल्द वहाँ स्क्रीनर के ऊपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर आप स्टील सेक्टर के साथ जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एक मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है, जिसका मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो 22-23 रुपये पे कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी जो है काफ़ी सस्ते में मिल रही है। तेज़ी की शुरुआत है, और जैसे ही इसने 52वीं खाई को टेस्ट किया, क्रॉस किया, तो इसके टारगेट जो है डेफिनेटली सीधा सीधा आप मानकर चलें 25 रुपये प्लस, एंड लॉन्ग टर्म बेसिस जो है ये कंपनी जो है 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक जो है जाने की कैपेबिलिटी रखती है। सो हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है 9 रुपये 90 पैसे का है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेडिंग चल रही है, कोई खास पॉजिटिविटी और तेज़ी नहीं है। लेकिन लास्ट 5 दिन के अंदर देखोगे तो इसकी कंसोलिडेशन आपको पिछले 1 महीने 6 महीने में जो है आपको अच्छी खासी देखने को मिल चुकी है। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे तो एक समय पर यही स्टॉक जो है 70 रुपीज़ तक भी गया था। 2008 में जो है ये भी गिरा था, लेकिन एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव स्टील सेक्टर के अंदर जैसे आपको देखने को मिलते ही हैं। अभी हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है MPS स्टील पावर लिमिटेड, एंड अगर आप इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 382 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक भी ओनली 14 का है, तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, ये इसके अंदर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। अपने 52वीं खाई से सस्ता मिल रहा है, ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा जो है करीब 826 करोड़ का है, जिसके मुकाबले रिजर्व जो है सिर्फ 233% के हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। दूसरी ओर प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसके अंदर 41%
ठीक ठाक है, लेकिन 100% की प्लेजिंग है, मतलब आप 0% मानकर चलिए। ये इसके अंदर एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। सो इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने रखना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं खाली तारीफ करके आपको खरीदवा दूं और बाद में आपका नुकसान हो, मुझे ही गाली बके। तो इसलिए जो है सारी चीज़ें जो है आपके सामने रखी जा रही हैं। अभी सेल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर जो है मैं इस लिस्ट में जो है इसको रख रहा हूँ। सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रमोटर का जो बयान आया है कि जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट आया है, ऐसे ही जो है आपको नेक्स्ट सारे क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो है ये कंपनी अपने आप को सबसे पहले डेट फ्री करेगी, और उसके बाद जो है करीब करीब जो है 45% तक का जो है बायबैक करने की कोशिश करेगी, मतलब प्लेजिंग को हटाएगी। देन उसके बाद जो इस कंपनी का ग्रोथ जो है काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और इसी वजह से मैं एमपीएस स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर नज़र बनाकर रखने की सलाह दूंगा, जो कि 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉक है, जो कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रोथ कर सकता है, और आपका यहाँ से जो है करीब करीब 10 गुना से लेकर 25 गुना तक का जो है रिटर्न दे सकता है बनाकर। बाकी बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, नेक्स्ट स्टॉक अगेन हमारा मात्र 6 रुपये का है, जिसके अंदर जो है 5% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के डेप्थ जो है इसका मार्केट ट्रेडिंग सेशन का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 100% के साथ बाइंग के साथ क्लोज देखने को मिला था। और इसका प्रीवियस डाटा देखेंगे तो 5 दिन के अंदर एक नॉर्मल कंसोलिडेशन है, 3% की रिटर्न है, 1 महीने में कुछ भी नहीं है, 6 महीने में 370% के काफ़ी शानदार रिटर्न है, और एक मल्टीबैगर के रूप में स्टॉक उभरा और एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन इसने मार्केट के साथ दिखा दी। यहाँ से फिलहाल जो है आपको ट्रिपल बॉटम का फॉरवर्ड सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बाउंस बैक के जो चांसेस हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालोगे तो यही स्टॉक 40 रुपये के आसपास जो है हाई लगा चुका है एक वक्त पे, और अभी जो है इसने मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी खासी दिखाई थी। मार्केट क्रैश नहीं होता तो इसके टारगेट जो है काफ़ी अच्छे खासे हो सकते थे, लेकिन यहाँ से जो है अभी बाउंस बैक करके स्टॉक डेफिनेटली अपने 92 हाई को टेस्ट करके जो है एक नया हाई बनाने के आसार पर नज़र आता है। जिस कंपनी की अभी हम बात कर रहे हैं इसका नाम है इंपेक्स फेरोटेक लिमिटेड, जिसके फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र डालेंगे तो स्टील सेक्टर की इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले सेल्स के ऊपर नजर डालोगे तो लगातार आपको पिछले 3-4 क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स जो है 110 करोड़ तक चला गया है, मतलब 9 रुपये का पेनी स्टॉक है और 110 करोड़ का जो है सेल्स है, काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी एक्सपेंस अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट बचा ले रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बयान है कि अपने जो है प्रॉफिट को जो है सबसे पहले डेट फ्री करने में लगाएगी, और दूसरी बात ये अपने बैलेंस शीट को मजबूत करेगी। इसके अंदर खरीदारी करने के लिए मेरे हिसाब से पर्सनली काफ़ी अच्छा खासा मौका है, क्योंकि ये सिर्फ 9.48 के वैल्यूएशन पर मिल रहा है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही पॉजिटिव है। 55 करोड़ का मार्केट कैप है और 92 हाई से काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। बुक वैल्यू इसलिए नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक का फाइनेंशियल्स थोड़े से नेगेटिव है, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी काफ़ी सस्ते दामों पर मिल रही है। और अपना एंटरप्राइज वैल्यू अगर आप देखोगे तो 342 करोड़ का निकल कर आता है और मार्केट कैप सिर्फ 55 करोड़ का है। मतलब आने वाले फ्यूचर में जो डेफिनेटली यहाँ से एटलीस्ट आपको करीब करीब जो है 8 से 12 गुना तक के जो है ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। इंपेक्स फेरोटेक के ऊपर जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। 77% जो है डाउन